पाकिस्तान में ड्रीम बाजार मॉल के भीतर करीब 1 लाख लोगों द्वारा जबरदस्ती एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद में मॉल के भीतर का जितना भी सामान आता है वो सारा सामान आधा घंटा के भीतर में लूट लिया जाता है। एक भव्य मॉल है और इस मॉल को पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन जो दूसरा कंट्री में रह रहे थे और अपने देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए एक मॉल बनाया था और इस मॉल को ओपनिंग डे था शायद संडे को 3 बजे। इस मॉल को शायद संडे को 3 बजे ओपनिंग होना था और ओपनिंग का टाइम होते होते ही वहां पर करीब 1 लाख लोगों का भीड़ जमा हो गया था और वो सारा भीड़ मॉल के भीतर एक बार एंट्री करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन मॉल भीतर का जो प्रशासन था इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाया और भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण से क्या हुआ कि 1 लाख लोगों द्वारा एक बार इस मॉल के भीतर में प्रवेश किया और मॉल का सारा सामान आधा घंटा के भीतर में लूट लिया गया। बेशर्मी की बात यह है कि वहां पर लूटते वक्त लोगों ने वीडियो बनाया। बहुत सारा ऐसा फुटेज है जो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रहा है। इस घटना से एक चीज तो जरूर प्रूफ हो रहा है कि पाकिस्तान के भीतर का जो स्थिति है वो सही नहीं है। गरीबी, भूखमरी और जो बेरोजगारी का सिचुएशन है वो बढ़ते जा रहा है। इस मॉल के मैनेजमेंट द्वारा इस मॉल का ओपनिंग डे पर बहुत सारा भारी डिस्काउंट का ऑफर किया था और इस तरह का डिस्काउंट ऑफर सोशल मीडिया पर अभी चल रहा था और इन्हीं कारण से क्या हुआ कि लोगों को भीड़ वहां पर जमा हुआ था। लेकिन ये लोग परचेज करने के बजाय वहां पर जो भी सामान था वो लूट कर लेकर आया। ये न्यूज अभी सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर में वायरल हो रहा है और इससे क्या होगा कि पाकिस्तान का जो इमेज है और खराब होगा और जो भी कुछ लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता था पाकिस्तान में वो अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आएगा और आपको जो रोजगार का जो अवसर सृजना हो रहा था वहां पर वो भी नहीं होगा। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर आप देश में आगे बढ़ना चाहते हो, देश को आगे ले जाना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर सिटीजन्स बनना ही पड़ेगा। यदि आप प्रॉपर सिटीजन्स नहीं है, अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई पॉलिटिशियन को कैसे जिम्मेदार बना सकते हो? क्योंकि जो भी पॉलिटिशियन होता है, जो भी लोग पॉलिटिक्स करता है, आप ही लोगों के बीच से वो लोग चुनकर आता है। यदि आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स नहीं हो तो आप कैसे एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन चूज कर लाओगे? यदि आप एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं चूज कर पाओगे तो आपका देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि देश को आगे ले जाने में या देश को पीछे करने में जिसका भूमिका होता है वो होता है पॉलिटिशियन। यदि आपके देश के भीतर का जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियन है वो यदि सही दिशा में काम कर रहे हैं तो आपका देश आगे जाएगा। अगर वो लोग गलत दिशा में काम कर रहे हैं तो आपका जो देश है वो पीछे चलता जाएगा और यही चीज पाकिस्तान में अभी फिलहाल हो रहे हैं। पाकिस्तान का जितना भी पॉलिटिशियन है वो अलग दिशा में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप लोगों का संबंध जो पॉलिटिशियन है उसके साथ में बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिशियन अलग तरीका से चल रहा है और वहां का जो सिटीजन्स है वो अलग तरीका से चल रहा है। तो इस तरह से आप देश को आगे नहीं ले जा सकते हो। इस घटना से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपके पास जो एक जॉब का अपॉर्चुनिटी था वो भी आप लोगों ने खो दिया है। आपके पास में जो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसको अट्रैक्ट करने का जो एक अवसर था उसको भी आप लोगों ने खो दिया है। और जैसे जैसे लोग इस न्यूज को देखेगा तो आपके बारे में एक गलत धारणा तो उस लोगों के मन के भीतर में बनेगा ही। इसका एक और पहलू है एजुकेशन। यदि आपके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो आप अच्छा सिटीजन्स नहीं बन सकते हो। किसी भी इंसान को अच्छा और जो बुरा बनाता है वो होता है उसका एजुकेशन। यदि आप असल में सही एजुकेशन लिए हो तो आप एक असल नागरिक बन सकते हो। यदि लोगों को सही एजुकेशन नहीं दिया गया है तो लोग इसी तरह से बर्ताव करता है। लोग दूसरा को हितों को नहीं समझता है, दूसरा को एग्जिस्टेंस को नहीं समझता है और इस तरह का घटना होता है। इसीलिए प्रॉपर एजुकेशन होना भी बहुत अनिवार्य है। यदि आप प्रॉपर एजुकेटेड नहीं हो तो आप बहुत तरह से गलत चीजें कर सकते हो, जो फिलहाल ये घटना भी एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो चीज है वो है पाकिस्तान के, मैं कई सारा यूट्यूबर के थ्रू देखता हूँ कि बहुत सारा जो लोग है उसके मन के अंदर में आज भी जो शायद 40 वर्ष 50 वर्ष पहले जो चीज चल रहा था पाकिस्तान के भीतर में वही चीज आज के जो युवा जवान है उसके मन के भीतर में वही चीज आज भी चल रहा है। मतलब वर्ल्ड जिस दिशा में चल रहा है उससे जस्ट अपोजिट दिशा में पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं और चल रहा है। और इन्हीं कारण से क्या हो रहा है कि असल में जो धरातल पे जो चीजें है उससे कई अलग चल रहा है ये लोग और इस तरह इन लोगों का जो सोच है कई अलग तरीका का सोच है जो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है आज के जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसके भीतर में। आपके देश के भीतर में अब इस घटना के बाद में कोई भी लोग आकर इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचेगा। आपके देश के भीतर में इस घटना के बाद में कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आकर इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचेगा। इसके अलावा जैसे ये न्यूज लोगों के पास में जा रहा है आपके लिए जो विचार बन रहा है लोगों के वो बहुत गलत तरीका से विचार बन रहा है तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट आपको बाद में जरूर देखने को मिलेगा। इन चीजों से यदि आप उभरना चाहते हो तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपको सेट करना है वो है आपको बनना है असल एक नागरिक, असल सिटीजन्स। यदि आप असल सिटीजन्स जिस दिन बन जाओगे आपको इस तरह का घटना देखने को नहीं मिलेगा।
मैं नेपाल के रहने वाला नागरिक हूँ। मैं जैसे ही इस घटना को देखा, मैं अपना प्रतिक्रिया आप लोगों के साथ में शेयर किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे हम किसी और दूसरा वीडियो में, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।